बैटरी रिक्शा काम बंद, 3 दिवसीय हड़ताल। ई रिक्शा चालकों ने शुरू की काम बंद हड़ताल। जहां इंदौर के चिमनबाग मैदान में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा की खड़ी अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष राजेश बिड़कर ने कहा कि ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन व आरटीओ विभाग से लंबे समय से मांग कर रहा है। बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे आहत होकर इंदौर के लगभग 7,000 ऑटो ई रिक्शा ऑटो चालक द्वारा इंदौर के चिमन बाग मैदान पर पहुंचकर ई रिक्शा ऑटो जमा कर 3 दिवसीय हड़ताल कर ई रिक्शा के चक्के थमा दे। हालांकि इस हड़ताल से यात्रियों को परेशानी जरूर होगी। वहीं इंदौर रिक्शा महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि यदि उनकी मांगों को प्रशासन नहीं मानता तो आने वाले दिनों में वो कोर्ट की शरण भी लेंगे। उन्होंने कहा कि मोटर एक्ट नियम के तहत बैटरी रिक्शा ऑटो को रूट नहीं दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर आरटीओ विभाग ने इंदौर ई रिक्शा के 23 नए रूट बना रहे हैं, जिससे नाराज ई रिक्शा चालकों ने आज से 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा नए ई रिक्शा वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इंदौर को यातायात से सुगम बनाने के लिए जहां जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ई रिक्शा चालकों के नए 23 रूट को तय किया है, तो वहीं ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध करते हुए आज इंदौर के चिमनबाग स्थित मैदान में आज हड़ताल घोषित की है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने किस तरीके से सारी ई रिक्शा यहाँ पर बंद है, और हमारे साथ ऐसे ही कुछ ई रिक्शा चालक हैं जिन्होंने इस विरोध को लेकर अपना समर्थन दिया। आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे भैया? हम तो ये चाहते हैं कि ई रिक्शा के जो रूट तय करे सरकार ने, वो तय ना करे। जैसे पहले तरीके चल रही थी वैसे ही चले, तो उसमें सबकी भलाई है, यही कहना चाहते हैं हम। तो ई रिक्शा चालकों द्वारा इस रूट को नहीं मानने को लेकर और भी कई तरह के विरोध सामने आ रहे हैं, और हमारे साथ अभी मौजूद है राजेश बिड़कर जी, जिन्होंने ई रिक्शा चालकों को लेकर बड़ी हड़ताल की है। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरीके से यह हड़ताल है और कितने दिन की यह हड़ताल रहेगी। राजेश भैया, किस तरीके से हड़ताल है और कितने दिन की यह हड़ताल रहेगी और क्या मांगे हैं आप? देखिए, हड़ताल आज से शुरू हुई है, कब खत्म होगी जिला प्रशासन तय करेगा। अगर हमारी बात मान ली तो हम 1 घंटे के 1 मिनट में धरना स्थल छोड़ के चले जाएंगे, पर अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी ये डिपेंड करेगा जिला प्रशासन पे। 23 नए रूट को लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? 23 रूट तय करने वाले कौन है? जो कार में चलते हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि इस रोड पे कितने सवारियां मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 23 रूट पे 7,000 गाड़ियां चलाओगे तो एक रूट पे 350 गाड़ियां आती है। ऐसी परिस्थिति हमारा धंधा करना मुश्किल हो जाएगा, और धंधा मुश्किल होगा वहां तक तो ठीक है, साथ में हम सवारी को लेके आपस में लड़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने परेशानी आई है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो क्या कहेंगे आप? प्रशासन तो मान ही नहीं रहा है, जब यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। 3 दौर की बातचीत में कोई हल निकला नहीं। हम चाह रहे थे कि हल निकले, हल क्यों नहीं निकला? आज बड़ी संख्या में बहनें ऑटो चला रही है, बड़ी संख्या में विकलांग भाई ऑटो चला रहे हैं। आप लोगों ने उनका ध्यान नहीं रखा। मैं सबसे ज्यादा विरोध करता हूँ इस बात का। हमारे साथ लेडीज जो हैं वो भी ऑटो चलाती हैं, आइए उनसे भी जानते हैं किस तरीके से इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आंटी? भाई साहब, हमको जब मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी दी है 15 महीने के लिए, कमलनाथ सरकार बैठी थी, उन्होंने गाड़ी लॉन्च की है। आज अगर हम 3 किलोमीटर के दायरे में घूमते हैं तो हम लोग कैसे कमाएंगे और कैसे खाएंगे? ये तो गलत तरीका। उस समय इन्होंने बोला नहीं, बोले प्रदूषण रहित गाड़ियां खूब चलाओ, इंदौर शहर में कहीं पे भी दौड़ाओ। और आज ये लोग हमारा रूट बना रहे हैं, तो हम सुबह अपने बच्चों का कार्य देखते हैं, उसके बाद में गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों की किस्त भी है, तो हम कैसे क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमको रूट बांध दिए जाएंगे तो हम हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे पोसेंगे? जब हमको गाड़ियां दी थी तो बोला था पूरे इंदौर में आप लोग चला सकते हो बेफिक्र होके। आज हमारा घर चलता है, रोजी रोटी उसी से चलती है, और जब वो गाड़ियां नहीं रहेगी, हमको रोड दे दिया जाएगा, तो हम हमारे बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे? आगे क्या रूप रहेगी आपकी? हम तो जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा और हमें जब तक सिटी परमिट नहीं मिलेगा, रोड तो हमें किसी कीमत में नहीं चाहिए, सिटी परमिट ही चाहिए। और जब ही हमारा घर चल सकता है, या हम किराए की किस्त की गाड़ी जो दे रहे हैं घर में, और वो भी सब हमारा जब ही होगा कि जब हमको सिटी परमिट मिलेगा। अगर रूट दे दिया जाएगा तो ना तो हम हमारे घर का किराया दे सकते हैं, ना हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा।
हमारी घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, उसी से चलती है। और जो पैसा हम लोग ने था हमारे पास, हमने किस हालत में गाड़ियां उठाई वो भी हमने वहाँ पे भर दिया, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना, रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेकर, तो हमारे पास कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा। तो या तो हम आत्महत्या कर लें, कोई चारा ही नहीं रहेगा ना हमारे पास। तो मेन मकसद ही यही हम लोग का कि हमको सिटी परमिट दिया जाए, और हाथ जोड़ के निवेदन है हमसे, मोदी जी से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको सिटी परमिट दिया जाए, लेडीजों का पूरा ख्याल करा जाए। क्योंकि जब लेडीजों को रोड पे लाए थे उस टाइम ये नहीं कहा था कि आप गाड़ी सिर्फ रोड दिया जाएगा, आपको बोला था पूरी इंदौर में आप बेफिक्र अपने पैरों पे खड़े हो। जब कोई इंसान, बहुत सी लेडीज है कि जो बर्तन मांजने जाती थी, घर का काम करने जाती थी, उन लोगों ने बस एक ही बात सोची थी कि आप ये काम छोड़ दो, अपने पैरों पे अपने पैर मजबूत करो, अपने बच्चों को। आज सब आत्मनिर्भर बन गए, आपने हमको रोड पे ला दिया, कटोरा लेके पकड़ा दिया, तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे? ये बताइए ना। सबसे कुछ लोगों के यहाँ पे वैसे है कि मेरे मिस्टर है जो काम नहीं कर सकते, अधिकतर घर ही रहते हैं, आज उनकी दवाई गोली इस गाड़ी पे, पूरा घर चलाना है। जब यही नहीं रहेगा तो हम कैसे चलाएंगे? हमको तो भीख मांगना पड़ेगा ना, कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा। सरकार को सोचना चाहिए ना रोड पे लाने से पहले कि आप लोग कैसे फैसला ले लिया इतनी आसानी से। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि लेडीज के लिए तो सोचना था, बिल्कुल बिना सोचे समझे फैसला कर लिया अचानक। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं हेमंत वर्मा, ई रिक्शा से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमको जिस तरह गाड़ी लॉन्च करी है कि आप इंदौर शहर के अंदर बेरोजगारी, हर शहर में बेरोजगारी है, तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। और ऐसा है कि जिस तरह कहा गया है कि सीएनजी को पूरा सिटी परमिट दिया जाए और ई रिक्शा को परमिट नहीं मिल रहा है, तो देखिए विकल्प ये है कि जो सीएनजी गाड़ी है वो भी 3 पहिया वाहन है, ई रिक्शा भी हमारा 3 पहिया वाहन है। माननीय मोदी जी से हमारा निवेदन है कि वो भी 3 पहिया वाहन है। हम लोगों से ऐसी त्रुटियां क्यों की जा रही है? हम भी जो कुछ कमाते हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। हमारे महोदय जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी लॉन्च करी है, और इस बीच में त्रुटियां क्यों हो रही है? हमसे पक्ष विपक्ष वाला काम क्यों हो रहा है? और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हमारा ई रिक्शा के द्वारा इसके माध्यम से जो भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो मोदी जी हमारा कहना तो ये है कि जो बसें हैं वो बसों की 50 सीट की जगह 100 सीटों पे भरा जा रहा है। खड़े होकर हमारे सामने कई बार, तो हम लोग तो जितना सीट है, हम ऐसा थोड़ी है कि भेड़ बकरी की तरह हम लोगों को भरते हैं। भाई जितना लोग समझदार हैं, जितना सीट होता है उतनी सीटों पे बैठा जाता है। कितनी सीटों पे बिठाने का प्रावधान निकाला गया था सवारी? देखिए हमारा ऐसा है कि 2 तरफ सीट होता है। जिस तरह हम ज्यादा से ज्यादा 4 सवारी, 5 सवारी, एक बच्चा होता है तो 5 सवारी बिठा लेते हैं। और हम पे त्रुटियां रची जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाते हैं। तो समझदार हैं लोग, इस तरह कोई दब के जाना पसंद थोड़ी करेगा। तो ये जो जिला प्रशासन ने जो रूट तय किए हैं उसका क्या आप विरोध करते हैं या क्या करेंगे? देखिए हम इस चीज का विरोध करते हैं। हम वही चीज रिपीट करना चाहता हूँ कि जिस तरह ई रिक्शा है वो भी 3 पहिया वाहन है, और सीएनजी गाड़ी है वो भी 3 पहिया वाहन है। तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे हम लोगों का निवेदन है कि जो जिस तरह उन लोगों को रूट दिया गया है, हम लोगों को भी पूरे इंदौर शहर में चलने की परमिशन दी जाए। तो ये तो हमारे साथ ई रिक्शा चालक जिन्होंने अपनी मांगे रखी है, जिसका विरोध किया गया है। अब देखते हैं प्रशासन किस तरह से इनकी बात मानती है।